नमस्कार। हाईवे के 40-75 मीटर नियम को लेकर चूरू के सांसद राहुल कस्वा ने संसद में परिवहन मंत्रालय से कुछ सवाल पूछे। परिवहन मंत्रालय के मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी हैं। परिवहन मंत्रालय ने जो चूरू के सांसद राहुल कस्वा को पार्लियामेंट में जो जवाब दिया, वो जवाब बड़ा हैरान करने वाला दिया। किस प्रकार से परिवहन मंत्रालय ने अपनी जिम्मेदारी को टालते हुए राज्य सरकारों पर टाल दिया, और क्या परिवहन मंत्रालय ने झूठ बोला, गलत जवाब दिया, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। दूसरी तरफ परिवहन मंत्रालय राजमार्ग भारत सरकार कुछ ही दिन पहले राजस्थान सरकार को एक नया पत्र लिखती है। उस पत्र में क्या लिखा गया है, इस बात को लेकर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। टूटी हुई सड़कों को लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कभी संज्ञान लेगा? क्या उससे दुर्घटना नहीं होती? क्या 40 और 75 मीटर नियम में बने मकान ही या निर्माण ही दुर्घटना के लिए जिम्मेदार हैं? टूटी हुई सड़कें जिम्मेदार नहीं है क्या? किस प्रकार से हाईवे बनते हैं, एक्सप्रेसवे बनते हैं, कुछ ही दिनों में टूट जाते हैं, धंस जाते हैं? क्या वो एक सबसे बड़ा घोटाला नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कभी इस मामले पर प्रसंज्ञान लेंगे, सुमोटो लेंगे? क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार सर्वोपरि 40-75 मीटर नियम पर ही लगता है, टूटी हुई सड़कों पर, गड्ढों पर नहीं लगता? इस पर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि इस हाईवे के, स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे, इनके किनारे ये मकान किसने बनने दिए? जो जिम्मेदार अधिकारी थे वो क्या तनख्वाह या सैलरी एसी के कमरों में बैठने के लिए ही लेते थे? जनता क्यों भुगते? जब 40 और 75 मीटर का नियम था तो ये मकान बनने क्यों दिए? जैसे ही बनना शुरू होता तुरंत परिवहन मंत्रालय, एनएचएआई के, पीडब्ल्यूडी के लोग जाते कि भाई नहीं, 40-75 मीटर का नियम हम नहीं बनने देंगे। पीडब्ल्यूडी, परिवहन मंत्रालय, एनएचएआई ने कभी टोल टैक्स की तरह है एक साइन बोर्ड कभी नहीं लगा। जिस प्रकार से टोल टैक्स की रेट तय होती है उस प्रकार से कि भाई 40-75 मीटर का नियम है, इस प्रकार से बोर्ड लगा देते, आम जनता को जानकारी होती, जनता ना प्रॉपर्टी खरीदती ना मकान बनाती। क्या वो नियम, क्या कानून, वो अधिसूचनाएं कागज में बनाकर के फाइल में डाल करके सबसे अलमारी के नीचे ही नीचे रखने के लिए थी? जब टोल टैक्स के लिए आप रेट लिस्ट लगा सकते हैं हर जगह साइन बोर्ड, तो क्या इस नियम के लिए नहीं? आज कितने ही लाखों लोग की प्रॉपर्टियां बर्बाद हो रही हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं, बड़े दुखी हैं, जाएं तो जाएं कहां? सरकारें कह देती हैं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट का आदेश है, हम क्या करें? लेकिन कभी यह नहीं सवाल उठता, ना कोर्ट में उठता, ना पब्लिक डोमेन में उठता कि यह मकान बनने किसने दिया। इन 40 और 75 मीटर के अंदर दूरी की जो निगरानी करने की जिम्मेदारी किसकी थी? वो निगरानी करने वाला कहां बैठा था? क्या उसको एसी के कमरों में बैठने के लिए तनख्वाह दी जाती थी? उसके ऊपर कभी जुर्माना लगेगा, कभी कार्रवाई होगी, या जनता ही पिसती रहेगी? अब बात करते हैं राजस्थान सरकार को, जो परिवहन मंत्रालय ने 25 जून को जो पत्र लिखा उसको लेकर। ये सरकारें पत्र इस प्रकार का लिखती हैं कि मामला कोर्ट में उलझ ही जाए। पहले राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ जोधपुर से आदेश आता है, उसके बाद सरकारें शहरी क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्र का रूल लागू कर देती है। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर खंडपीठ में मामला जाता है और कोटपुतली बहरोड का जहां पर स्टे आ जाता है। इसको लेकर मैंने वीडियो विस्तार से बनाया है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्र का रूल लागू कर दिया। अब ये जो पत्र लिखा गया इसमें कहीं पर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को लेकर चर्चा ही नहीं है। अब जिला कलेक्टर भी आगे से लेटर लिखेंगे, ऐसा क्यों किया जाता है? जो मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को आपके सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
क्योंकि मैं देख रहा था यूट्यूब के एल्गोरिथम में, जिसमें 84% से ज्यादा लोग वो वीडियो देख रहे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं। बहुत ही क्वालिटी और कंटेंट बेस्ड जानकारी दी जाती है, इधर उधर की बात, फिजूल की बातें नहीं की जाती, टाइम बर्बाद नहीं किया जाता। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी, और तमाम तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है और तमाम मुद्दों पर आवाज उठाई जाती है, जिसमें भर्तियों से लेकर के तमाम इश्यूज जो पब्लिक, जो जनता के जो इश्यूज हैं, उनको इस चैनल पर उठाया जाता है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, सब जगह शेयर जरूर कीजिएगा, स्टेटस जरूर लगाइएगा। अभी भी मैं देख रहा हूं आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो देख रहे हैं, लाइक भी नहीं कर रहे, पैसा नहीं लग रहा है, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हमारी यही बदौलत है, इससे हमको साहस मिलता है और जानकारी लेकर आपके लिए आते हैं। यदि आप देख रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूं, इस प्रकार से सब्सक्राइब का आ रहा है, आप सब्सक्राइब कीजिएगा और ये अंगूठा भी दबा दीजिएगा। ये जो 3 डॉट है इस पर आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक आएगा, ये हाइप लिखा हुआ, इस पर और क्लिक कर दोगे, आप 3 बार क्लिक करोगे, इसलिए इस वजह से हमारा वीडियो है वो यूट्यूब सबसे ज़्यादा पहुंचाएगा, सबसे ज़्यादा लोगों के पास। इसलिए ये हाइप जरूर कीजिएगा 3 डॉट पर क्लिक करके, और उसके बाद ये खुलेगा, ये जरूर कीजिएगा, सबसे ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगी तो सटीक जानकारी मिलेगी, तो लोग गुमराह नहीं हो। हमने E20 पेट्रोल पर भी काफ़ी टेक्निकल और एक काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से वीडियो में समझाया था, वो जरूर देखना। अब बात करते हैं राजस्थान सरकार को, जो परिवहन मंत्रालय ने 25 जून को जो पत्र लिखा उसको लेकर। यह सरकारें पत्र इस प्रकार का लिखती हैं कि मामला कोर्ट में उलझ ही जाए। पहले राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ जोधपुर से आदेश आता है, उसके बाद सरकारें शहरी क्षेत्र में भी ग्रामीण क्षेत्र का रूल लागू कर देती है। उसके बाद राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर खंडपीठ में मामला जाता है और कोटपुतली बहरोड का जहां पर स्टे आ जाता है। इसको लेकर मैंने वीडियो विस्तार से बनाया है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के अंदर ग्रामीण क्षेत्र का रूल लागू कर दिया। अब ये जो पत्र लिखा गया इसमें कहीं पर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को लेकर चर्चा ही नहीं है। अब जिला कलेक्टर भी आगे से लेटर लिखेंगे, ऐसा क्यों किया जाता है, बड़ा समझ से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऑर्डर देखोगे, उसमें हाईकोर्ट के ऑर्डर में बाकायदा अर्बन और रूरल, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का जिक्र है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ लिखा है कि हाईवे के रूल्स और रेगुलेशंस के, उसके अंदर सारा सब कुछ आता है, उसका अध्ययन करो, उसके बाद लेटर जारी करो। लेकिन खैर छोड़िए, ये राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग ने पत्र लिखा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में दायर सू मोटो रीट पिटीशन, जो फलोदी एक्सीडेंट वर्सेस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में 13 अप्रैल को आदेश आया था, इसको लेकर मैंने आदेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट वाले सू मोटो वाले को लेकर विस्तार से वीडियो बनाया हुआ, आप देखना। सर्वोच्च न्यायालय ने सड़क के जो सुरक्षा समिति, सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय द्वारा राइट ऑफ वे के भीतर ये जो अनाधिकृत, जो व्यापक अवैध अतिक्रमण, अनाधिकृत जो व्यवसायिक संरचनाएं हैं, उन पर कुछ आदेश दिया है। उन्होंने उस आदेश की कॉपी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पैराग्राफ में कहा था कि राज्य सरकारें जल्दी से जल्दी अति शीघ्र एक नोटिफिकेशन जारी करें, जिसमें 40 और 75 मीटर की दूरी के अंदर किसी भी भूमि को व्यावसायिक रूप में कन्वर्जन ना करें, ना कोई नया ढाबा, स्ट्रक्चर, मकान कुछ बनने दें, तत्काल रूप से रोक लगाएं। भूमि परिवर्तन पर, कन्वर्जन पर, लैंड कन्वर्जन पर तत्काल रूप से रोक लगा। ये उसी का है, ये लेटर मात्र जमीनों के जो कन्वर्जन को लेकर, रोक लगाने को लेकर है। लेकिन इस लेटर में एक और अच्छी बात है, ये आप ये लेटर देखेंगे तो इसमें विभागीय परिपत्र की चर्चा होती है, जिसमें राजस्थान सरकार का 18 नवंबर 2021 को यह पत्र लिखा हुआ था, और इसमें इंडियन रोड कांग्रेस में निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार की बात कही गई है। अब ये 18/11/2021 का परिपत्र की मैं वैसे वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, आपको इस लेटर को दिखाऊंगा। ये इंडियन रोड कांग्रेस को लेकर भी इसको चर्चा करिए। इन्होंने कहा कि 40 और 75 मीटर नियम के अंदर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार जो भूमि कन्वर्जन पर प्रतिबंध लगाया है, मात्र ये पत्र है वो प्रतिबंध लगाने का है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। भूमि ये अतिक्रमण हटाने को लेकर नहीं है, प्रतिबंध लगाने को लेकर है, कन्वर्जन को लेकर। ये 18/11 नवंबर 2021 का ये परिपत्र लिखा हुआ है, जिसमें नेशनल और स्टेट हाईवे, राष्ट्रीय और राज्य हाईवे के अंदर 40-75 मीटर का, एमडीआर, जिला सड़क, ग्रामीण सड़क, सबकी दूरी डिसाइड की हुई, और केंद्र से 40 और ऐसे 75 तक का। अब इसके अंदर इस परिपत्र में भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र का जिक्र नहीं।
ये शहरी के लिए ग्रामीण के लिए बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, ये भी कंफ्यूजन है। और ये जो लेटर जारी किया राजस्थान सरकार ने, इसमें भी कहीं पर भी शहरी और ग्रामीण का नहीं। भाई 40 और 75 मीटर शहर में तो लागू नहीं होता है। आरओडब्ल्यू के बाद सेटबैक डिस्टेंस आती है, जिसको मैंने वीडियो में बताया, सेटबैक डिस्टेंस जो 3 से 6 मीटर वाला, आप वहां 40-75 कैसे लागू करोगे? अब बड़ी कमाल की बात है, स्टे लाने के लिए कार्रवाई करने नहीं देना चाहते, पता नहीं कैसे। अब मैं दिखाता हूं आपको कहां, यह राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट का हिस्सा है, जिसके अंदर 40-75 मीटर के केंद्र बिंदु के नियम को लेकर चर्चा थी। अब आपको मैं दिखाता हूं, कहीं पर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र को लेकर चर्चा नहीं। अब आपकी स्क्रीन पर वो फोटो दिख रही है जो राजस्थान हाईकोर्ट के ऑर्डर में बाकायदा एक टेबल दी हुई है, जिसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए और शहरी क्षेत्र के लिए अलग से डिस्टेंस बताए। वैसे वीडियो बनाए हुए मेरे शहरी ग्रामीण, अब वो क्यों नहीं मेंशन कर रहे? जब हाईकोर्ट के जजमेंट में मेंशन है, वो क्यों नहीं मेंशन कर रहे? क्यों ऐसे कंफ्यूजन वाले आदेश निकालते हैं ताकि कार्रवाई ना हो, स्टे आ जाए, अधिकारी भी कंफ्यूजन में रहे। अब ये पार्लियामेंट के अंदर सड़क परिवहन मंत्रालय ने जवाब दिया 30 जुलाई को। राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे नियंत्रण रेखा पर चूरू के सांसद राहुल कसवा जी ने सवाल पूछे थे। पहला सवाल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे नई अधिसूचित 40-75 मीटर नियंत्रण रेखा से प्रभावित होने वाले परिवारों का, कितने परिवार है, मुआवजा है, जमीन है, क्या अधिसूचना है, उसके बारे में राहुल कसवा जी ने सवाल पूछा। सड़क परिवहन के राज्य मंत्री देते हैं, जो नितिन गडकरी जी की तरफ से जवाब आता है कि सरकार के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई है। नितिन गडकरी जी का मंत्रालय कह रहा है भी सरकार ने, हमारे मंत्रालय ने ऐसा कोई भी अधिसूचना जारी नहीं करी। अब सवाल उठता है, ये आईआरसी जो है, इंडियन रोड कांग्रेस, ये कौन है? ये एनएचएआई कौन है? सड़क ये बनाता है, हाईवे ये बनाता है, रूल तो यही बनाएगा, कैसे अधिसूचना जारी नहीं करी? ये एक टेक्निकल टीम है, इसके नॉर्म्स के आधार पर ही परिवहन मंत्रालय रूल और रेगुलेशंस बनाता है। लेकिन बोले कि हमारे मंत्रालय ने कोई जारी नहीं करी, लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 13 अप्रैल के फैसले में जो दिया फ्लोदी दुर्घटना से, उससे ये उत्पन्न हुए। और इसमें जो अधिसूचना जारी करने संबंध में वो राज्य सरकारों के क्षेत्र के प्रशासन के अधिकार में आता है। अपने से पाले से गेंद निकालकर राज्य सरकार के पाले में गेंद डाल दी। हाईवे बना रहे हैं केंद्र सरकार, परिवहन मंत्रालय, टोल टैक्स ले रहा है परिवहन मंत्रालय, एनएचएआई सरकार के पास जा रहा है, और राज्य सरकारों के जितने क्षेत्र में आते हैं उनका कंट्रोलिंग, लेकिन उनके साथ साथ में एनएचएआई की टीम होती है कंट्रोल करने के लिए। भूमि कन्वर्जन पर राज्य सरकारें अपनी अधिसूचनाएं जारी करती हैं, और वो भी आप देखिए, ये आपका 18/11 के जो लेटर हैं उसमें बाकायदा इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार ही सब कुछ तय कर रहे हैं। कोई अपनी मनमर्जी से नहीं करता है। इंडियन रोड कांग्रेस भारत सरकार के एक एक्सपर्ट, वो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, उनके रूल्स तय किए हुए हैं। चलो मान लिया, एनएचएआई ने राजस्थान हाईकोर्ट में क्या कहा? लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट एनएचएआई submit that no construction can be made within the 75 meters from the mid of the road as per the norms applicable in present case। कह रहे हैं कि एनएचएआई ने अपना जमा दिया है हाईकोर्ट में कि 75 मीटर की दूरी के अंदर, रोड के केंद्र से 75 मीटर की दूरी के अंदर कोई निर्माण नहीं हो सकता। एनएचएआई कोर्ट में कह रही है मंत्री जी। जब भारत सरकार एनएचएआई की परिवहन मंत्रालय की कोई अधिसूचना नहीं है, तो ये किस आधार पर कहा हाईकोर्ट में? या तो हाईकोर्ट में झूठ बोले या आप पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं। ये कह देते कि भी नई अधिसूचना नहीं है, आईआरसी के नॉर्म्स बने हुए हैं, उस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इतने दिन तक रूल पालन नहीं हो रहा था। हाईकोर्ट में रूल नहीं बनाए, रूल तो इंडियन रोड कांग्रेस के बने हुए, उसकी बुक आती है बड़ी बड़ी, आपकी स्क्रीन पर है, उसमें सब कुछ बनाया हुआ है पहले से, और उसी के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ बनता है। लेकिन कह रहे नहीं, क्या हाईकोर्ट में झूठ बोला? झूठ बोला तो बाद में बहुत बड़ा हो जाएगा। या पार्लियामेंट में आप
केंद्र सरकार राज्य सरकार के पाले में गेंद डाल दे, राज्य सरकार केंद्र सरकार के, ताकि जनता नाराज ना हो, समझ में नहीं आए कि कौन कार्रवाई कर रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, ये है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल मैंने पूछा, क्या भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार 40-75 मीटर नियम में ही नागरिकों के लिए सर्वोपरि है? क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उसमें ही प्रसंज्ञान सुमोटो लेते हैं, फैसले देते? कभी इन पर लेंगे? टूटी हुई सड़कों पर 4700 करोड़ रुपए का एक्सप्रेसवे बनता है और 24 दिन के अंदर 84 जगह धंस गया। और ये पता है किसने बनाया? ये एक बीजेपी के ही नेता है, उनके भाई और उनकी कंपनी, उन्हीं के लोगों ने बनाया। उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट छोड़िए, उसको 3500 करोड़ का नया टेंडर दे दिया। अब बोलते हैं कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, घोटाले कुछ होंगे नहीं। अब यहां ईडी नहीं जा रही है, ना सीबीआई जा रही है। भाई क्या बनाया? 24 दिन के अंदर हाईवे टूट गया। अब उसमें कारी कुट के लगाते रहो, टांके लगाते रहो, वैसा बनेगा? कितना खा गए होंगे, चंदा मिल गया, चुनाव लड़ लेंगे, राजनेताओं की रैलियों के अंदर पैसा, गाड़ियां लग जाएंगी, टेंट लग जाएंगे, करोड़ों रुपए। अब देखो हाईवे के ऊपर पंखा लगा करके रोड सुखा रहे हैं। यहां बारिश के अंदर लोग अपने घरों के अंदर मकान में पंखा चला कर कपड़े सुखा रहे हैं, ये रोड सुखा रहे हैं। ये हालात है। ये पीएनसी, ये कंपनी है, इस पर बड़ी मेहरबानी है और पहले से इसके कारनामे किए हुए हैं। आज तक की रिपोर्ट है, सीबीआई के एफआईआर है, बाद में भी इसको टेंडर मिल गया क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद नवीन जैन और इनके भाई की कंपनी नहीं की बता रहे। और इसको देखो 3500 करोड़ रुपए का नया टेंडर प्रोजेक्ट मिल गया। मेहरबान है एनएचएआई। नितिन गडकरी जी कभी इस पर नहीं बोलेंगे, बड़ी बड़ी मीठी बातें करके जाएंगे। ये देखो दूसरा तरीका, मध्य प्रदेश 200 करोड़ की मशीनें खरीदने, लेकिन उसकी जगह 1200 करोड़ रुपए किराया दे देंगे, ना खाएंगे ना खाने देंगे। अब इस पर, इससे बड़ा दुर्दशा उस विभाग के मंत्री या मंत्रालय चीफ मिनिस्टर या मध्य प्रदेश की खबर क्या होगा? इससे बड़ा क्या घोटाला होगा? अब ये इस प्रकार से रोड पर गड्ढे हैं, सड़कों पर, हाईवे पर, कभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कभी संज्ञान लेगा सुमोटो? यहां आर्टिकल 21A जीवन जीने का अधिकार सर्वोपरि नहीं है। ये देखिए क्या हालात है। न जाने कितने हाईवे होंगे, एक्सप्रेसवे होंगे जहां पर यह हालात है। कुछ ही फोटोज दिखा रहा हूं मैं इस देश के, इतने टूटी हुई सड़कें और टोल टैक्स लेते हैं, उसमें एक दिन भी आपका माफ नहीं करेंगे कि एक दिन का 10 रुपया माफ कर दिया। क्या हो रहा है? ये गुड़गांव के अंदर भारी, ये देखो। लेकिन जब मंत्री जी आएंगे, दौरे पर रहेंगे, तब रातों रात हाईवे हो, गांव की सड़क हो, शहर की सड़क हो, चमक उठती है। इनको दिल्ली घूमना चाहिए हाईवे पर, लेकिन ये फ्लाइट में घूमते हैं। ये दौरे पर निकले तो कम से कम इंस्पेक्शन पर वो तो चमकेंगी। ये आएंगे तब सारी चमक जाएगी। देखिए कितनी चमक रही है, नहीं गड्ढे पड़े रहते हैं। लेकिन कभी भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इन पर कभी संज्ञान नहीं लेगा। उन कंपनियों पर कभी भी जुर्माने की कार्रवाइयां नहीं होंगी संज्ञान लेकर। क्या ये इस प्रकार के गड्ढे दुर्घटना के लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या 40-75 मीटर नियम ही दुर्घटना के लिए जिम्मेदार है? कंपनियों पर कार्रवाई कभी होगी? ये एनएचएआई के जो प्रोजेक्ट हैं और ये पूरे बीजेपी के लोगों का, बीजेपी के जो आपका उन्हीं के द्वारा दिया हुआ है, ये मैनेजर और ये सारे बीजेपी के लोगों की ये बड़ी मेहरबानी है। नए नए टेंडर मिल, ना खाएंगे ना खाने देंगे, ना सीबीआई आएगी ना ईडी आएगी, चंदा मिल जाएगा उन्हीं के लोगों। ना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कभी इन पर प्रसंज्ञान सुमोटो लेगा। उन पर ले लेगा बेचारों के, गरीब की झोंपड़ियां उखड़ जाएंगी 75 मीटर की दूरी में। उनके नियम के कभी साइन बोर्ड लगे नहीं। न जाने कितनी आबादी, आधी से ज्यादा आबादी साक्षर है लेकिन पढ़े लिखे नहीं है। नियमों की जानकारी तो छोड़ दीजिए, पुलिस थाने में एफआईआर करवानी तक नहीं आती, कानून की जानकारी नहीं है। वो कानून की अधिसूचनाएं पढ़ने में इतना माथापच्ची होती है कि समझ में नहीं आता कि नियम कहाँ कैसे लागू कर रहा है। सरल भाषा में साइन बोर्ड लगाने की जिम्मेदारी सरकारों की नहीं थी, विभागों की नहीं थी।
बनने ही क्यों दिया? उन पर कभी नहीं कार्रवाई होगी, उन अधिकारियों पर। पीसी तो आम जनता ही जाएगी। अब ये परिवहन मंत्रालय ने कहा कि भी राज्य सरकारें क्रियान्वयन करती हैं और हम क्या करें, और सुप्रीम कोर्ट का ये प्रतिबंध वाला था और पार्लियामेंट में जवाब दे दिया कि हमने नहीं भाई, अब ये इस प्रकार से टालम टोल लेंगे। एनएचएआई उन्हीं के अंडर में आता है। आईआरसी एनएचएआई को, परिवहन मंत्रालय को स्टैंडर्ड बना करके देती है, वो एक टेक्निकल एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन का रिकॉर्ड है। लेकिन कह रहे हम नहीं। क्या कोई मकान जयपुर में या किसी नगर पालिका नगर निगम में बनता है, उनके रूल्स वो बनाते हैं, तभी तो उसी परिसीमन में उस हिसाब से उतने ऊंचाई की बिल्डिंग, उतने मंजिला, उतनी दूरी सारे वो बताते हैं, उसी हिसाब से तो बनाना पड़ता है। लेकिन कह रहे हैं हम नहीं। 40-75 मीटर नियम कौन बनाएगा? राज्य सरकारें हाईवे थोड़ी बनाते हैं, वो तो स्टेट हाईवे बनाते हैं। नेशनल हाईवे तो केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय में आता है। जुड़े रहें, धन्यवाद। सरकारों ने अपना जवाब दे दिया, जनता पिसती रहे। धन्यवाद, जुड़े रहें।